हाँ, अब शुरू कर सकते हो। चलिए बेटा, बेटा अब जो नया टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। एग्जाम में 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो कि मैंने आपके नोट्स पे भी लिख दिया है, ये रहा। ठीक है, ये मैं ही हूं बच्चों। ये टॉपिक एग्जाम में 100% आएगा, के स्टडी में आएगा। पर आओ भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट तो है ये टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, आओ भाई, थोड़ा सा पेन इसको यहां रख देते हैं, ऑलरेडी है यहाँ पे। चलो, जीडीपी का मतलब पता है ना आपको? क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म बता दी क्या होता है? फुल फॉर्म बता देते हैं। क्या होता है बेटा? जीडीपी का मतलब आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग द 1 ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, उसके मार्केट वैल्यू। क्लियर? और इसका मतलब तो पता है तुम्हें। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर में समझ लो जैसे जैसे हिंदी इसका मतलब होता है भला होना, लेकिन हमें इकोनॉमिक्स में इसका मतलब बताया गया कि इकोनॉमिक्स में वेलफेयर मतलब ओवरऑल तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट। आपका कितना फायदा हुआ आपको इकोनॉमी से? क्या आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए बेहतर है? क्या आपके आसपास का मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए बेहतर है? क्या आपको पानी साफ मिलता है? क्या एयर क्वालिटी आपके लिए बेहतर है? ये सब किसमें हम इंक्लूड करते हैं? किसमें करते हैं बेटा? वेलफेयर में। अब कई इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि जीडीपी अगर बढ़ेगी ना, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है कि आपके देश की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब देश की अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, है ना? और जब लोगों को जॉब मिलेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। ओवरऑल तरीके से सब कुछ अच्छा होने वाला है जीडीपी अगर बढ़ती है तो। ये कहा इकोनॉमिस्ट ने, कई इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि जीडीपी अगर आपके देश की बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़िया होना ही होना है। यह सही बात है, गलत नहीं है, पर यह पूरी तरह सही नहीं है। यह पूरी तरह 100% सही नहीं है। ठीक है, कोशिश करना कि मुझे बताओ कि फ्रेम के बाहर जा रहा है, मैं यहां आ जाता हूं। सही में बेटा क्या मतलब इस टॉपिक का? फिर से एक बार, जीडीपी का मतलब आपके देश में, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाली प्रोडक्शन, और आपके डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ही बढ़िया होगा, क्योंकि इससे क्या होती है? जॉब मिलती है ना? मैं कह रहा हूं अगर यहीं पे 5-10 फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी लग जाती हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड वाली, तो लोगों को जॉब मिलेगी। कोई छोटे लेवल पे काम करेगा, कोई बड़े लेवल पे काम करेगा, पर काम जरूर करेगा, हाँ या ना? ऐसे में इनकम जनरेट होगी, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, लोग अपने आप को बेहतर करेंगे पहले से। क्लियर? और ऐसे में आपका देश भी ग्रो करेगा। तो वही चीज है, जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर तो मेंटेन होना ही होना है। पर ये लाइन क्या पूरी तरह सही है? नहीं, ये लाइन पूरी तरह सही नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस बारे में इसको सही गलत ठहराया है, और वो क्यों ठहराया है वही इस टॉपिक में पढ़ना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसमें जीडीपी और वेलफेयर साथ में काम नहीं कर रहे। मतलब जीडीपी बढ़ रही है पर वेलफेयर मेंटेन नहीं हो रहा, मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसा बहुत इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़िया होगा, और जीडीपी अगर घटेगी तो वेलफेयर भी घटेगा। लोग, जीडीपी घटेगी मतलब प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, है ना? तो ये घटेगा तो वेलफेयर भी। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये सही नहीं है, और कहां सही नहीं है वही ये टॉपिक है कि ऐसा कब होता है कि जहां जीडीपी तो बढ़े पर वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, क्या करेगा? उल्टा घट जाएगा। जीडीपी तो घटे पर वेलफेयर नहीं घटेगा, वेलफेयर बढ़ जाएगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस पे ध्यान दिया है, इनका उल्टा है ना? और वही यहां पढ़ना है कि ऐसा क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि ऐसा कहां कहां होता है जहां जीडीपी तो बढ़ रही है पर वेलफेयर मेंटेन नहीं हो रहा है, या जीडीपी घट रही है, या जीडीपी बढ़ भी नहीं रही तब भी वेलफेयर बढ़ रही है। तो आइए, इसलिए आपको लग गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? लग भी रहा है ना? थ्योरी में आएगा, केस स्टडी में आएगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा, पर अभी आप फिलहाल इसका टॉपिक को समझो कि ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए बेटा,
सबसे पहले आप यहां भी देख सकते हो, यही बात लिखी है, जीडीपी इज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जीडीपी एक एक प्रिंसिपल, एक बेहतर प्रिंसिपल है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम यहां पे वेलफेयर कह रहे हैं, ठीक है, एंड डेवलपमेंट का। तो जीडीपी अगर बढ़ेगी तो ये गुड, अच्छा कंसीडर किया गया है, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो ये अच्छी बात है, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। और अगर जीडीपी घटती है तो इसको बुरा कहा गया इकोनॉमी के लिए। यही तो पीछे बोला था मैंने भी। लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है? नहीं, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको गलत ठहराया। तो ओके ओके, माय मिस्टेक। जीडीपी द सम ऑफ वैल्यू, क्या होता है जीडीपी? यहां लिख दिया गया, ठीक है, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? इट इज नो लॉन्गर रिगार्डिंग एन एडिक्वेट या अप्रोप्रिएट मेजर। जीडीपी हमेशा एक अच्छा मेजर नहीं है। किस चीज का? अभी क्या बोला? जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी तो वेलफेयर डिक्लाइन हो जाएगी। पर जीडीपी हमेशा एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है किस चीज का। क्यों? वही तो रीजन पढ़ने हैं हमें। क्या ऐसा क्या हो गया, या ऐसा कौन सा रीजन बनता है, ऐसा कौन सिचुएशन बन जाती है जहां जीडीपी बढ़ भी रही है फिर भी वेलफेयर मेंटेन नहीं हो रहा? तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम क्या मतलब है इस पॉइंट का? आओ समझो बेटा। आपके देश की जीडीपी मान लो अभी कितनी है? 900 करोड़ रुपए जीडीपी है। ये बाहर का कोई पर्सन आपके देश की जीडीपी को, मान लो कह रहा हूं मैं, ये आपके देश की जीडीपी को देख रहा है बाय गूगल, कितनी? 900 करोड़। 5 दिन बाद या 1 महीने बाद, चलो 1 महीने बाद मानते हैं, 1 महीने बाद कितनी हो गई है? वो बंदा वहां से देख के कह रहा है अरे वाह, इंडिया की जीडीपी कितनी हो गई अब? 1000 करोड़ हो गई है। क्या बात है, इंडिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है। क्या वाकई में इंडिया आगे बढ़ा? क्या पूरा इंडिया आगे बढ़ा? नहीं। क्यों? बताता हूं क्यों। क्योंकि बेटा ये जो 100 का डिफरेंस आया है ना, ये जो 100 करोड़ और बढ़ा है, वो एक या दो फैक्ट्री ने बढ़ाया है बस। एक या दो फैक्ट्री के जो है होते ना, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है। तो फायदा पूरे देश का है क्या? सिर्फ उनका और उनके एम्प्लॉय का। अगर वो सैलरी बढ़ाते हैं तो आया ना, वो अपने एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाएंगे तो फायदा होगा। बात क्लियर हो गई? तो बताइए, देश की जीडीपी बढ़ने से पूरे देश का वेलफेयर हो रहा है, होएगा क्या? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस देश की जीडीपी को जितना भी डिफरेंस आया है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फर्म ने बढ़ाया है, पूरे देश के फर्म ने नहीं बढ़ाया। क्लियर हो गया? और वही यहां पे लिखा हुआ है कि अब देखो, ऐसे में जीडीपी बढ़ रही है पर वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो कुछ इकोनॉमिक्स ने जो कहा था वो सही कहा था कि बेटा ये थ्योरी गलत है तुम्हारी, जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर हमेशा नहीं बढ़ती, ठीक है, जैसा यहां पे हुआ। तो यही वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग, अगर कंट्री की जीडीपी बढ़े, वेलफेयर जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा, मे नॉट नेसेसरी राइज, दिस मे हैपन, ये तभी होता है जब जीडीपी बढ़ती है कॉन्सेंट्रेटेड इन कुछ लोगों की वजह से या कुछ फर्म की वजह से या कुछ इंडस्ट्री की वजह से। फॉर द रेस्ट द इनकम में इन फैक्ट एज, बाकी के तो इनकम उनके सामने अभी भी कम है, बाकी की जीडीपी, बाकी की इनकम तो उनके सामने अभी भी कम ही है। इन सच अ केस द वेलफेयर द एंटायर कंट्री कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज, हम ये नहीं कह सकते कि पूरे कंट्री की वेलफेयर हो रही है। अगेन जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होती है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस पूरे आपके डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बताइए, क्या जीडीपी और वेलफेयर हमेशा इक्वल रहता है, मतलब हमेशा डायरेक्ट रिलेटेड होता है? नहीं। ऐसे केस में जीडीपी और वेलफेयर डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रहा। जीडीपी बढ़ रही है पर वेलफेयर मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि वहां जीडीपी किसी फ्यू हैंड इंडस्ट्री या फर्म ने बढ़ाई है बस, पूरे कंट्री का वेलफेयर नहीं हो रहा। समझ में आया? इसका मतलब यहां पे जीडीपी बढ़ी पर वेलफेयर नहीं बढ़ा। क्लियर? समझ में आया? क्या और भी ऐसे कोई रीजन है? बिल्कुल है। एक और रीजन बताता हूं आपको। क्या नाम है दूसरे वाला का? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब ये क्या होता है आप समझो। अब ये क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और है नेक्स्ट वाला बेटा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, देखो ऐसा हुआ कि मान लो कोई टीचर है, उसको ना
कुछ भला काम करना है, उसने भला काम, ठीक है। अब उसने 100 अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं पर फीस नहीं है उनके पास, अब उन्होंने उनको पढ़ाया, ठीक है। 100 स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ाया विदाउट फीस, बिना कोई फी के। अगर वही चीज वो किसी और को पढ़ाएं फीस के लिए, तो उनकी फीस जो है वो पर बच्चे की 10,000 रुपये मान लो, ठीक है। सुनो ध्यान से, मतलब अगर वो फीस चार्ज करते हैं तो देश की जीडीपी में इंक्लूड होगा नहीं होगा, क्योंकि उनकी सर्विस की चार्ज है, एमआरपी है उनकी। लेकिन यहां ऐसा क्या किया उन्होंने पढ़ाया पर कोई फीस चार्ज नहीं करी। किसको पढ़ाया उन्होंने? क्या ऐसा करने से देश की जीडीपी में उनकी सर्विस इंक्लूड होगी अब? क्योंकि उस सर्विस की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या वेलफेयर नहीं हो रहा? वेलफेयर नहीं हो रहा? क्या उन 100 स्टूडेंट का फायदा हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? वेलफेयर में क्या आता है? इनकम आती है बस। मैंने क्या सिखाया था वेलफेयर में? ओवरऑल तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट, हर एक तरीके से आपका आसपास का बढ़िया होना चाहिए। उन 100 बच्चे जो हैं, क्या पता हाई स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ते हो, हायर एजुकेशन लेते हो, ठीक है, तो वो आज बेहतर बन रहे हैं उन टीचर की वजह से। तो वेलफेयर हो रहा है ना। तो यहां बेटा जीडीपी बढ़ी, ये बड़ी जीडीपी, पर वेलफेयर डायरेक्ट कर रहा है ये। तो पिछले केस में डायरेक्ट लीड नहीं कर रहा था, वहां जीडीपी बढ़ी थी, वेलफेयर नहीं बढ़ा था। यहां जीडीपी नहीं बढ़ी पर वेलफेयर बढ़ रहा है। कौन से पॉइंट में हो रहा है ये? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। पढ़ सकते हो इसको आप, क्या लिखा है यहां पे? मैनी एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं एक्टिविटी इंडिया में जो मनी टर्म्स में मेजर ही नहीं करते हम, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस इंस्टेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, जो मतलब जैसा कि आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस मनी में एक्सचेंज करते हो, अगर हम वही गुड्स एंड सर्विस मनी में ना एक्सचेंज करें, किसी और चीज में एक्सचेंज करें, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस दे रहा हूं, कोई फीस नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई गुड्स दे दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां हम दोनों का वेलफेयर होगा पर जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। तो यहां पर अगर हम जो भी एक्सचेंज करें मनी की जगह कोई गुड्स एंड सर्विस में ही एक्सचेंज कर लें और उसकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, उस सच एक्सचेंज आर जनरली नॉट रिकॉर्डेड या अकाउंटेड किसमें? एस्टिमेट कंट्रीज जीडीपी, देश जीडीपी में उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, बहुत कम होता है, मैं कहता हूँ बहुत कम होता है। जैसे हमारे घर की जो मॉम होती हैं वो सारे काम करती हैं घर का काम, और वही काम अगर मेड करे तो मेड अगर प्राइस लेगा या लेगी जो भी है तो वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो माएँ कर रही हैं काम वो देश जीडीपी में इंक्लूड। अब उससे वेलफेयर किसका हो रहा है? आपका हो रहा है ना वेलफेयर। सुबह लंच मिल जाता है ना आपको, जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले मिल जाता है ना। बहुत बड़ी बात है बेटा, ये बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इसको सोच के चलना हमेशा, और ये वापस भी देना है आपको एक टाइम पे आके, ठीक है। मतलब पैसे भी देने, ये लो लंच कराया तुमने मेरे लिए, है ना। चलो बेटा, तो यहां पे आपको 2 पॉइंट समझ में आया होगा जहां वेलफेयर और जीडीपी एक साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही एक और पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है ये? एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मेरे से बोला नहीं जाता ये वर्ड, एक्सटर्नलिटीज, पर मतलब समझा सकता हूं आपको। स्पेलिंग दिखाऊं? एक्सटर्नलिटीज मेरे से नहीं बोला जाता, ठीक है। मैं शाहरुख खान बन जाता हूं बोलते वक्त। चलो, अब ये क्या है देखो, आओ बेटा। एक्सटर्नलिटीज जो है, एक्सटर्नलिटीज एडजस्ट कर लेना आप, ये 2 तरह की होती हैं, एक गुड एक्सटर्नलिटीज और एक बैड एक्सटर्नलिटीज। आओ मतलब समझाते हैं इसका। गुड एक्सटर्नलिटीज और बैड एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? देखो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है बेटा, आपकी एक फैक्ट्री है और आपने इस फैक्ट्री को वहीं पे एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, जहां साइड से क्या है? नदी, ठीक है, क्योंकि आपको पानी की आवश्यकता है,
बहुत ज्यादा अपनी फैक्ट्री में, तो आपने कहां स्टैब्लिश कर ली फैक्ट्री अपनी? नदी किनारे से, ठीक है। और यहां से सारा पानी आप अपनी फैक्ट्री में ले आते हो और यूज करते हो। लेकिन पानी जाएगा तो पानी निकलेगा भी वहां से, पर इस बार कैसा पानी निकलेगा? गंदा पानी। और उसे तुम कहां फेंक देते हो? उसी नदी में। आगे फेंकेंगे ना थोड़ा सा, ये ऐसे जा रहा है। हाँ निकल रहा, यहाँ फेंको ना, यहाँ से साफ पानी लेके यहाँ पे गंदा पानी फेंको। मैं कहा नदी ऐसे जा रही है हमारी। वैसे मैंने सोचा था इधर ही है, तो मैं उल्टा हो गया, इसलिए मैंने उधर उल्टा कर दिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या हुआ, सुनो ध्यान से। अब यहाँ क्या हुआ, आपने पानी यूज भी यहीं से कर लिया, इससे आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। पर यहां से आपने गंदा पानी इसमें डंप कर दिया, है ना। अब इसका जो पानी जो गंदा हुआ वो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? जो लिविंग थिंग्स है हमारे, आप लोग भी आते हो इसमें, ठीक है। तो जैसे इसका इफेक्ट साफ साफ आपकी लाइफ पे पड़ेगा। गंदा पानी आएगा तो लोग बीमार भी होंगे, ठीक है। और जो जल जीवन है वो भी खराब होगा, ठीक है। आपके जीवन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वेलफेयर क्या होगा? डाउन। समझ में आया? तो ऐसे जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर नहीं बढ़ने वाली है, सब कुछ बेहतर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ी, देसी जीडीपी बढ़ जाएगी, तो उससे वो क्या रहा है? इन्वायरमेंट खराब कर रहे हो। और सिर्फ ये इन्वायरमेंट यहाँ का नहीं, ये सिर्फ इन्वायरमेंट में सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ का जो गैस चिमनी निकलते हैं ना, धुएं निकलते हैं फैक्ट्रियों से, वो भी एग्जांपल होगा इसका, बैड एसिडिटीज का। वो भी तो इफेक्ट कर रहा है आपके बॉडी पे, है ना। जो टावर होते हैं ना बेटा, टावर होते हैं ना, उसके सिग्नल टावर जो होते हैं मोबाइल टेलीकॉम के, इसका भी इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है। और ऐसे नहीं, ऐसे सुनो, हेलो सुनो, ऐसा नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जो किराए के लिए लोग क्या करते हैं, अपने छत पे ही उसको अलाउ कर देते हैं कि हाँ हाँ आप यहाँ पे लगवा लीजिए। उस घर में और उस घर के आसपास जितने घर होंगे वहां पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। रेडियंस ज्यादा होती है ना, तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पे क्या हुआ, उस कंपनी तो प्रोडक्शन बढ़ रही है, देसी जीडीपी में इसका इंक्लूड होगा, लेकिन वेलफेयर खराब होता है, ठीक है, वेलफेयर डाउन जाती है। समझ में आया? तो गुड एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? जहां, अब सुन लो ये बात, गुड एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है वो चीजें जिसका आपने यूज किया आपके फायदे के लिए, पर आपने कुछ भी उसके लिए पे नहीं किया। तो इसके लिए क्या था? वो पानी, साफ पानी यूज किया, कुछ ही पे नहीं किया। और बैड एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? आप ही की वजह से कुछ नुकसान हुआ और उसके लिए आपने कोई पेनल्टी पे नहीं करी, कोई पेनल्टी। क्या मैं इसको एज अ कंज्यूमर के तरफ से भी एग्जांपल बना सकता हूं? ये एग्जांपल किसका था? फर्म का था। जो आपका एग्जांपल हो रहा है, ये तो लीगल एग्जांपल, जैसे चिमनी भी तो होते हैं, अब ठीक है वो एग्जांपल, चिमनी वाले जो फैक्ट्रियां होती हैं धुआं निकालती हैं ना, वो ठीक है बेटा। पर इनसे ना फाइन लेते हैं, इनसे फाइन एक अमाउंट ले लेते हैं कि हाँ आप अमाउंट दो, पर ये क्या करते हैं, उस अमाउंट को पे करने के बाद भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, उस लिमिट से ज्यादा करते हैं। बाकी में लिमिट होती है इनकी, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लिमिट लगा रखी है कि आप करो, पर इतना नहीं, पर ये क्या करते हैं, उससे भी ज्यादा करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं तुम्हारे लिए। हेलो सुनो, एज अ कंज्यूमर देखते हैं इसको। क्या कंज्यूमर के पास कोई ऐसी चीज है जिसका वो फायदा उठाए और पे भी ना करना पड़े अपने, उसका फायदा तुम्हें होता रहे उसका? पब्लिक गुड्स सुना कभी? पब्लिक गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिसका ऑनर कोई नहीं होता, पर तुम उसको यूज करते हो अपने फायदे के लिए। जैसे पार्क हो गया, पब्लिक पार्क में लोग अपने आप जाते हैं, अपने हेल्थ अच्छी रखते हैं, और उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं जाती है। लेकिन अगर तुम ही उस पब्लिक पार्क को क्या करोगे? खराब करोगे, है ना। वहां कूड़ा करकट कर रहे हो, वहां पिकनिक कर रहे हो, वहां पे बेगा कर रहे हो, पेड़ पौधे तोड़ रहे हो, तो वहां पे क्या होगा फिर? वो उसके लिए तुम्हें कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ी, तो बैड एक्सटर्नलिटीज में आ जाएगा, है ना। समझ में आया? चलिए, तो ये है बेटा एक्सटर्नलिटीज वाला पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि हाँ देश की जीडीपी बढ़ती भी है तब भी नुकसान होता ही है, ठीक है, वेलफेयर इतना मेंटेन नहीं हो पाता। चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, इसका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड।
इसका मतलब कुछ चीजें हमारे देश में ऐसे भी बनती हैं जहां जिसका जीडीपी पे इफेक्ट तो पड़ेगा, पर वेलफेयर पे इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे देश की आर्मी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फाइटर जेट बनवाए अपने ही देश के कंपनियों से। सुनो ध्यान से बेटा, हमारे देश के आर्मी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने फाइटर जेट बनवाए और हर फाइटर जेट की कीमत 5,000 करोड़ एक फाइटर जेट का है। ये सुनो ध्यान से, एक फाइटर जेट की कीमत कितनी है? 5,000। अगर 10 फाइटर जेट भी बनवा लिए इंडियन कंपनी से तो कितने हो जाएंगे? 50,000 करोड़ रुपए से सीधा आपकी देश की जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब गवर्नमेंट ने इसे परचेज किया उस कंपनी से, सरकारी कंपनी होगी या कैसी भी कंपनी होगी, परचेज किया और इंडियन आर्मी को सौंप दिया कि देखो जब इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल कर लेना, इसका लो रख लो। इसका देश पे क्या फायदा हुआ? देश के वेलफेयर में क्या फायदा हुआ? अब कोई कहेगा कि देश की जो डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर होगा। डिफेंस सिस्टम बेहतर होने से क्या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड समझ मतलब समझ रहे हो? रहन सहन का तरीका, आपके आसपास साफ सफाई, पानी फैसिलिटी, आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क है नहीं है? आप यहाँ गली मोहल्ले में रहते हो, वहां पे घर होते हैं, एक अलग घर लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं। वहाँ का जो ऑन एन एवरेज लोग हैं वो मिडिल क्लास से ज़्यादा रहते हैं लोग वहाँ पे। मतलब यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? मिडिल क्लास की। वहाँ ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? मिडिल क्लास से ऊपर वाले की है। तो हाँ, ये मान लो। तो बेटा वहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड डाउन है बहुत ज़्यादा। हेलो, लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा डाउन है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें बनाने से वेलफेयर बढ़ जाएगा? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ऐसे प्रोडक्शन, ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वेलफेयर से कनेक्ट करें कि अब मान लो कोई दूसरा बंदा देख के क्या बन रहा है, ओ यार देश की जीडीपी बढ़ रही है, मतलब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, पर बाकी में देश आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ डिफेंस में ही आगे बढ़ा। पूरा देश हर चीज में आगे बढ़ गया क्या? नहीं। तो ये वाला पॉइंट है वो। तो आपको भी लगा होगा इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक ये वाला नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक एक्सटर्नलिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नलिटीज और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। और अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं तो कौन सा वाला है? एक्सटर्नलिटीज वाला। ठीक है, समझ में आया? तो ये है टॉपिक इंपॉर्टेंट, आपको इसे जरूर करना। केस स्टडी में आएगा। केस स्टडी में कैसा आएगा? क्या सुनो, अब केस स्टडी में कैसा आएगा? केस स्टडी में पूरी कहानी बन के आएगी प्रॉपर। वो कहानी कैसे होगी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कोई कई सारी आपको केस स्टडी दूंगा, उस केस स्टडी से आप समझोगे अच्छा ये इस टॉपिक से है। फिर उस टॉपिक में भी कौन सा पॉइंट, वो भी इसमें मेंशन होगा आंसर क्वेश्चन में ही कि आप इस पॉइंट से ही आंसर को बताइए। सारे पॉइंट नहीं पूछेगा वो, पर्टिकुलर एक पॉइंट से पूछेगा कि इस पॉइंट से अपने केस को सॉल्व करिए। क्लियर? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करना, एग्जाम में 100% आता ही आता है, समझना जरूर और इसे केस स्टडी जरूर करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।